ठीक है, कि आप उसमें क्या होता है, कंट्रोल कैसे करोगे। अब उसमें ये होता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है किस ऑर्डर में, तो कंट्रोल में ये भी डिसाइड होता है। जैसे एफ एल्स आप पढ़ोगे, फॉर लूप पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे आप, ब्रेक, तो ये सब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो अभी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। हमने बात की थी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब हम लोग कोई फ्लोट वैल्यू और इंटीजर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर इंटीजर इंटीजर करते हैं, तो वैल्यू क्या में मिलती है, उस पर थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। पूरे आपको प्रॉब्लम आती है इसमें, सबको आती है, तो एक बार हम लोग उस पर दोबारा से फोकस करते हैं। इसको मैं पॉइंट लिखूंगा, आप लोग इसको लिख भी लेना, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो बीच में आप लोग पूछ लेना। यस, पूछिए, हाँ बताइए। सर वो जो आपने कल पढ़ाया था कैरेक्टर से इंट में चेंज होता है फिर फ्लोट में, हाँ मैं बता देता हूँ, वही बताने वाला था दोबारा से। सर वो एक बार रिवाइज करा। हाँ हाँ थैंक यू सर। हाँ, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर वो नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होती है, पूरे सेमेस्टर प्रॉब्लम होगी आपको, पूरे सब्जेक्ट में। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लेना। ओके सर। स्क्रीन हो रही है शेयर सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिखूंगा इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। तो इसमें कुछ रूल है, तो नोट कर लेना आप। इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन कैसे होता है, ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसको लिख लो हमेशा के लिए, एन अरिथमेटिक ऑपरेशन between an integer always yields या प्रोड्यूस, जो भी लिखना है आपको। yields मतलब होता है प्रोड्यूस करना, yields YIELD yields an integer result, तो क्या मतलब समझे, एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड इंटीजर ऑलवेज yields मतलब प्रोड्यूस करता है हमेशा या प्रोवाइड करता है, yields एंड इंटीजर रिजल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कोई आप इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे या इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे, ठीक है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करोगे, ठीक है, या इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर करोगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा इंटीजर ही आएगा। जैसे आपने 3 + 5 किया तो रिजल्ट आएगा, ये तो ऑब्वियस है, तो 8 ही आएगा। आपको डिवाइड में ये बात समझ में आएगी। जैसे आप 9/4 कर रहे हो, तो चूंकि रूल है आपको इंटीजर ही आना है, तो 9/4 आएगा 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.5, ये जो भी आएगा 2.25, लेकिन ये सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, ठीक है, क्योंकि ये रूल है ये पहले से, एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड इंटीजर ऑलवेज यील्ड्स एन इंटीजर रिजल्ट। तो ये पॉइंट तो सिंपल था, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल ये है, एन ऑपरेशन बिटवीन, ये भी सिंपल ही है, वही है, एन ऑपरेशन
बिटवीन रियल, रियल समझ रहे हो, रियल मैंने बोला था फ्लोट वैल्यू है ना, यस सर। रियल एंड रियल, फ्लोट डबल दोनों आता है, तो किसी दिन मैं ये फ्लोट डबल में आपको डिफरेंस बताऊंगा, अभी मैं बता नहीं रहा हूं, बस अभी रियल समझो। रियल एंड रियल जो पॉइंट में होता है उनको हम रियल बोलते हैं डेसिमल में। रियल एंड रियल ऑलवेज yields या produce yields a real result, a real result। ठीक है, तो रियल प्लस रियल मतलब फ्लोट प्लस फ्लोट, जैसे 3.5 प्लस 3.2, ये तो रियल देगा, तो ऑब्वियस है ना। यस सर। या मैं कोई 3.5 डिवाइड बाई 7.5, ये भी क्या देगा, रियल ही देगा, तो ये सारे रियल ही देंगे, प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो। अब ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसी में आपको प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड पॉइंट है एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर, एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर and real मैंने यहां लिखा है इंटीजर एंड रियल, तो ये रियल एंड इंटीजर होगा तो भी वही बात हुई ना, सेम। यस सर। जैसे मैं लिखता हूं इंटीजर प्लस रियल या फिर रियल प्लस इंटीजर, तो आप इसको ये मत सोचना कि इंटीजर एंड रियल लिखा है तो ऑर्डर में यही आएगा, पहले इंटीजर फिर रियल, नहीं, रियल और इंटीजर भी हो सकता है ऑर्डर में। ठीक है, एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड रियल ऑलवेज yields या produce yields a real value। ठीक है, या रियल रिजल्ट या रियल वैल्यू जो भी आप बोलते हो। ठीक है, इन दिस ऑपरेशन, ये भी पॉइंट नोट कर लो, बार बार पूछते रहते हो, इन दिस ऑपरेशन, ये लिख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। इन दिस ऑपरेशन द इंटीजर इज फर्स्ट promoted to a real value, is first promoted to real value, and then operation is performed। Then operation is performed, hence the result is real, hence the result is real। जैसे मान लो आप कर रहे हो 3.5 प्लस 4, ठीक है, तो क्या लिखा है, एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड रियल, ठीक है, या रियल एंड इंटीजर, ये क्या है, ये रियल है और ये इंटीजर है, ऑलवेज यील्ड रियल वैल्यू। चलो ये तो कह रहे हैं रियल देगा, लेकिन ये कैसे होता है ये बता रहे हैं। इन दिस ऑपरेशन द इंटीजर इज फर्स्ट प्रमोटेड टू रियल वैल्यू, तो ये पहले इंटरनली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3.45 प्लस 4.00 ये बन जाएगा पहले, ठीक है। In this operation, the integer is first promoted to real value and then operation is performed। तो अब जब ये दोनों रियल बन गया, ये भी रियल, ये भी रियल, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि रियल एंड रियल ऑलवेज यील्ड्स अ रियल रिजल्ट। तो अब ये क्या देगा, 7.5, ठीक है। अब जैसे आप करते हो सपोज 3 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है, तो ये किस में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इंटीजर और रियल में, या आप ये लिखते हो 3.00 डिवाइड बाई
2.5, तो क्या होगा, इस वाले का रिजल्ट रियल आएगा। यस यस सर। पहले ये 3 क्या बन जाएगा, रियल, फिर रियल डिवाइड बाय रियल, रियल वैल्यू रिटर्न करेगा, रियल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्लियर है, ओके। ऐसे ये वाला है, मान लो मैंने लिखा 3.0 डिवाइड बाई 2.5, ये तो पहले से रियल है तो रियल ही देगा। अब मान लो मैंने लिखा 3.0 डिवाइड बाई 2, नहीं चलो समझ में आ गया ना। ये दूसरा एग्जांपल लेता हूँ एक। यस सर। अब जैसे मैंने कल कैलकुलेट किया था, क्या फाइंड किया था हमने, फॉर्मूला लगाया था। मान लो मैं ये लिख दूं, मान लो मैं कौन सा कर रहा था, वो डीए वाला करते हैं ना, डीए और क्या क्या लिया था हमने, बेसिक सैलरी। तो मान लो बेसिक सैलरी है, ठीक है, मान लो ये इंटीजर है, आपने यही डिक्लेयर किया था ना, इंटीजर बीएस और डीए एचआरए जीए, मान लो ये लिया है आपने, या किसी ने फ्लोट में लिया था जीए को, चलो सब लोग यही आपने ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप मान लो, अब आप एक मिनट, मान लो फ्लोट में ले लो, फ्लोट में ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, फ्लोट में सपोज ले लिया, फ्लोट बीएस डीए एंड एचआरए। अब मान लो बीएस की वैल्यू आपने स्टोर कर ली 1000.00, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो डीए, डीए था बीएस इंटू कितना परसेंट था, जो भी था 20% या 40%, तो मान लो 20% था, तो आप 20% को ऐसे लिखोगे 20/100, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, इसकी, हाँ हाँ बताइए क्या बात है। मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा ना, अभी थोड़ा सा काम कर रहा था मैं इसमें। ठीक है, तो ये डीए, हाँ डीए इक्वल टू बीएस इंटू 20/100। अब मैं कह रहा था कि इसका रिजल्ट 0 आएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने इतना तो पढ़ ही रखा है कि जो ब्रैकेट में होता है वो पहले परफॉर्म होता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको, हायरार्की होता है इसमें, ठीक है, प्रियोरिटी होती है, कौन से, जैसे ऑपरेटर की कौन सी ज्यादा प्रियोरिटी होती है, प्लस की, माइनस की, डिवाइड की, ये सब हम देखेंगे अभी, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या ब्रैकेट, ये सभी भी बाद में पढ़ते हैं। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो ब्रैकेट है इसकी सबसे ज्यादा प्रियोरिटी होती है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो सबसे पहले परफॉर्म होगा। तो 20/100 क्या रिटर्न करेगा, कोई बताएगा मुझे? इंटीजर बाय इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर सर, 0 करेगा। तो ये 0 बीएस इंटू 0, अब ये बीएस कुछ भी हो ये तो आएगा 0 ही, 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती थी, इसलिए मैंने कल ये लिख दिया था आपको, जिससे प्रॉब्लम ना आए, मैंने लिख दिया था 0.20। इससे क्या होगा, ये भी फ्लोट, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? यस सर। यस सर। अब एक हमने पढ़ा था फॉरेनहाइट वाला, F-32 डिवाइड बाई 9 इंटू C/5, ये रिलेशन होता है दोनों में, यस, ठीक है। ये जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी तो मुझे याद है, ये पता नहीं 9th में पढ़ा था कि 10th में, ये कभी पढ़ा था मैंने। तो ये वाला होता है, इससे आपको जो भी कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने क्या लिखा था, F इक्वल टू या C इक्वल टू, क्या लिखा था? C इक्वल टू लिखा था ना? C इक्वल टू लिखा था सर, सेल्सियस निकालना था ना? हाँ, C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। अब यहाँ जैसे ब्रैकेट है तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैथ में आप अभी कॉपी पे करते थे, वैसे मैथमेटिक्स में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लिखते थे, सीधा ऐसे ब्रैकेट में लिख देते थे A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, है ना? ऐसा लिखते थे पहले। यस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये मल्टीप्लाई दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये 5/9 ब्रैकेट में है, ठीक है, तो ये परफॉर्म होगा? सर नो नहीं होगा, फिर क्या होगा आप बताओ? सर, हो जाएगा लेकिन ये इंटीजर देगा ना। हाँ, तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अब ये f कुछ भी हो, फ्लोट हो, डबल हो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क Yes, sir. पड़ेगा, वही। ठीक है। लेकिन किसी ने कुछ ऐसा किया था, किसी ने किया था f-32, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया था, और उन्होंने किया था इंटू 9 और नहीं इंटू 5 0 और डिवाइड बाई 9, ऐसा कुछ लिखा था, 9 क्लास में हो, और उनका सही आ रहा था। ऐसा नहीं लिखा था किसी ने? हाँ सर, मैंने देखा था। हाँ, और आपने f को फ्लोट लिया हुआ था, है ना? हाँ सर। आपने f को फ्लोट लिया हुआ था, ठीक है, फ्लोट f आपने लिया, तो आपका मैंने सही, भी ऐसे लिखा था। हाँ, आपका आंसर भी आपका भी सही आ रहा होगा फिर। तो हाँ ऐसा जी। कैसे हो पा रहा है वो हम देखते हैं। अब आपने पढ़ा है कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, तो ये f-30 ये क्या रिजल्ट देगा? सर ये रियल देगा। हाँ, क्योंकि f क्या है, रियल है, और -32 इंटीजर है, लेकिन ये वैल्यू तो रियल देगा, है ना? यस सर। अब ये रियल इंटू 5 होगा पहले, रियल इंटू 5, तो ये क्या हो गया, रियल इंटू इंटीजर, रियल देगा ये भी रियल दे दिया। यस यस सर। अब नेक्स्ट उसको 9 से डिवाइड करना है, तो रियल डिवाइड बाई 9, तो ये क्या होगा, कैसे प्रमोट होगा, ये रियल डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 9.00, 9.0 श्योर। ठीक है। एंड रियल बाय रियल क्या रिटर्न कर देगा आपको, रियल वैल्यू। इसीलिए उनका सही आ रहा था जिन्होंने ऐसे लिखा था। तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि आप ऐसे लिख दो कंफ्यूज करने के लिए, कि 5/9 ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, राइट, तो गलत आ रहा था। तो अभी इसमें बहुत चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर में पहले मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, डिवाइड क्यों हो रहा है, ये आपको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। बस मैं आपको सिंपल बता दिया कि f-32 पहले हुआ, ब्रैकेट के अंदर था, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी नेक्स्ट जब अभी पढ़ा रहा हूँ इस क्लास के बाद, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी मेरा ये पर्पस था कि आपको रियल और फ्लोट इंटीजर ऑपरेशन समझ में आ जाए, ठीक है, यस नो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर बाद में कंफ्यूज करूंगा, पहले मल्टीप्लाई क्यों हुआ, डिवाइड बाद में क्यों हुआ। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया था या आया ही नहीं, कि पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? वैसे आप मैथमेटिक्स में कौन सा पहले करते हो? सर बोर्ड मास का यूज करते हैं सर। तो क्या हुआ उसके हिसाब से? फिर डिवाइड से पहले। लेकिन मैंने क्या किया अभी, डिवाइड हो। तो मैंने क्या किया अभी, मल्टीप्लाई। हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी ये बस खत्म करके नेक्स्ट पे वहीं आ रहा हूं मैं। तो ये हो गया, ओके। तो ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कैसे फ्लोट, डबल या इंटीजर में कैसे मल्टीप्लाई होता है। या अभी कंफ्यूजन है? नहीं सर, इट्स क्लियर। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। जब आपको ये असाइन करते हो, जैसे टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट, ओके। अब जैसे मान लो आपने लिया इंट आई, इंट ए या आई, जो कि आप ले लिया, आई ले लिया सपोज, इंट आई एंड फ्लोट बी, ठीक है। अब आपने लिखा i इक्वल टू 3.5, i को आपने क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर, उसमें आप स्टोर क्या कर रहे हो, 3.5,
तो जब भी आप ऐसा करोगे सी प्रोग्राम में, ठीक है, i इक्वल टू 3.5 लिखोगे तो i में सिर्फ क्या स्टोर होगा, ये जो इंटीजर पार्ट होगा। आप भले ही आपने लिखा i इक्वल टू 3.5, ठीक है, इंटरनली i में क्या स्टोर होगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट, सिर्फ 3 ही स्टोर होगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया i इक्वल टू 3.5। अब जैसे अगर आपने लिखा b इक्वल टू 30, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, b क्या है, फ्लोट, तो अब b में क्या स्टोर होगा, b में 30.000 है ना। यस सर। हाँ, फ्लोट वैल्यू ही स्टोर होगी। ठीक है, इंटीजर में सिर्फ इंटीजर पार्ट, और अगर फ्लोट में आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी 30.00 इस टाइप से। ठीक है, तो मतलब इंटीजर वैल्यू फ्लोट में प्रमोटेड हो जाएगी, लेकिन अगर आप इंटीजर में फ्लोट कर रहे हो तो सिर्फ इंटीजर पार्ट इसमें स्टोर होगा। तो सिंपल था ये। अब सपोज मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, अब सभी से तो नहीं पूछूंगा, किसी किसी से मैं पूछूंगा, 4-5 लोगों से रैंडमली पूछूंगा मैं। सपोज मैं लिखा इंक्लूड, सब कुछ लिख दे रहा हूं जिससे आपको ये ना लगे कि studio.h, ठीक है, इंट मेन, ठीक है, यहां मैं डिक्लेयर किया इंट a। हाँ भाई ठीक है। आ रही है ब्रो।
नहीं आ रही। हेलो हर्ष भाई, वो अटेंडेंस लगा रहे हो, क्लास होगी? अच्छा सवाल है। तो लीव कर दे भाई फिर। अच्छा ठीक है। ओके, कहाँ तक मैंने बताया था? नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, ठीक है। तो मैंने लिखा था हैश इंक्लूड, ये यहाँ तक हुआ था। यस सर, सिर्फ इंक्लूड तक देखना था आपने। हाँ, हैश इंक्लूड std.h लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा इंट मेन, और मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट a एंड फ्लोट b। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाई 3 करना है, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन भी लगाना है, यहाँ लगानी है। ठीक है, यहाँ भी सेमीकोलन। तो मैं पूछ रहा हूँ कि a और b में क्या स्टोर होगा। अगर आप a और b की वैल्यू यहाँ प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा? सब लोग अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लें, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, रीजन भी पूछूंगा मैंने जितना बताया उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सर प्रिंटफ पे क्या लिखा है एक बार क्लियर बता दो। प्रिंटफ में a और b की वैल्यू एक्चुअली मैं प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंटफ डबल कोट्स में %d%f a, b। तो मैं सिर्फ a और b की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो आपको अगर पता चल जाए कि a और b में क्या है तो आप बता सकते हैं, सिंपल। तो अमान खान चले गए। अमान खान आपसे नहीं पूछता अभी। जैक्सन साजी भी जा रहे हैं। क्वेश्चन ही तो पूछूंगा, कौन सा? आराध्या दीक्षित हैं क्लास में? आराध्या दीक्षित, आराध्या आराध्या दीक्षित एब्सेंट। अब्दुल खालिद, अरे नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं बताने के लिए तो पूछता हूँ। अब्दुल खालिद, हाँ अब्दुल खालिद, ये बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा इंट a, स्क्रीन पे आ रहा है? आ रहा है सर। फ्लोट b, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा a इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाई 3। यस सर। a में क्या साइन होगा? पहले तो 5.0 डिवाइड बाई 3 कैलकुलेट करोगे। जी सर। तो क्या आएगा 5.0 डिवाइड बाई 3 करोगे तो? सर 5.0 डिवाइडेड बाय 3। हाँ सर क्लास में थे आज? क्लास में थे आप? जी सर। शुरू से? जी सर, शुरू से था। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में ऑपरेशन है? रियल और इंटीजर? हाँ सर, रियल और इंटीजर। तो क्या होगा? सर रियल वैल्यू होगी। हाँ रियल होगी।
तो सबसे पहले क्या होगा, जो इंटीजर वैल्यू है वो भी रियल में प्रमोट हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5.0 डिवाइडेड बाय 3.00। हाँ, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा? सर ये 1.6। हाँ 1.6 जो भी आएगा, मतलब अप्रॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, मान लो ये 1.66 रिटर्न करता है। जी ठीक सर। है, तो अब ए क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है? सर रियल वैल्यू। नहीं नहीं, ए क्या है, देखो यहाँ मैंने डिक्लेयर किया इंट ए। इंट ए, यस सर। इंटीजर। तो ए में क्या स्टोर होगा? सर ए में 1 स्टोर होगा सर। वेरी गुड, ए में 1 स्टोर होगा। b इक्वल टू 3/5। सर बी। अब आप मत बताओ, किसी और से पूछूंगा मैं। क्लास से मत लगा करो, मैं कोई मार्क्स थोड़ी काट रहा हूं तुम्हारा। माइक ऑफ कर लीजिए अब्दुल खालिद। अब्दुल नीचे कौन थे? अब्दुल वदूद हैं? जी सर। आप बताइए, ये नेक्स्ट बी में क्या स्टोर होगा? सर 0, क्यों? क्योंकि सर दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू। यस सर। तो 0 हो जाएगा। यस सर। लेकिन बी क्या है? सर बी फ्लोट है सर। तो 0 स्टोर होगा या 0.00 समथिंग इस टाइप से? 0 होगा फिलहाल, मुझे तो सर 0 या 0.00? सर 0। नहीं नहीं, फ्लोट है ना, तो फ्लोट में 0 को फ्लोट में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा? 0.00। 0.00। यस सर। जैसे मैंने यहाँ देखो, जैसे b इक्वल टू 30 है, तो एक्चुअली स्टोर क्या होगा? 30.00 लाइक समथिंग है ना, तो फ्लोट में हमेशा डेसिमल वैल्यू ही स्टोर होगी। यस सर। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ठीक है, अब आप लोग ये करिए कि सपोज k इज एन इंटीजर। सपोज k क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अब मान लो एक बार करते हो k इक्वल टू 2/9, k इक्वल टू 2.0 डिवाइड बाई 9। मान लो आप या तो ये करते हो या कोई भी इसमें से करते हो, तो आपको बताना है रिजल्ट क्या आता। अगर ये वाला करते तो क्या आता, ये करते तो क्या आता। 2 डिवाइड बाई 9.0, k इक्वल टू 2.0 डिवाइड बाई 9.0, k इक्वल टू 9/2, k इक्वल टू 9.0 डिवाइड बाई 2, k इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2.0। ठीक है, तो इन सारे केस में हम लोग देखते हैं k में क्या स्टोर होगा। फर्स्ट वाले केस में k में क्या स्टोर होगा? पहले क्या परफॉर्म होगा? 2/9। यस सर। 2/9 वो क्या रिटर्न करेगा? ये 2/9 इंटीजर सर। तो k में क्या स्टोर होगा? कौन सा इंटीजर? 0। 0, क्योंकि 2/9 क्या है? 0 है, तो इसमें Yes, क्या sir. स्टोर होगा? 0। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? 2.0 डिवाइड बाई 9, ये क्या रिटर्न करेगा? 2.0 डिवाइड बाई 0। 0 नहीं रिटर्न करेगा। यस सर। 0.0 करेगा ये। 0.00।
सर पहले आप इतना देखो 2.0 डिवाइड बाय 9 कितना रिटर्न करेगा, मुझे इतना आप सिर्फ बताओ। रियल वैल्यू करेगा। हाँ तो कितना होगा, लगभग 9.2 है ना, 0.22 0.22 समथिंग इस टाइप से है ना। यस सर। यस सर 0.22 होगा इसका रिजल्ट। 2.0 डिवाइड बाई 9, 2/9 से तो 0 मिलेगा, ये तो सही है यहाँ पे। और के इंटीजर है तो सिर्फ 0 स्टोर कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2.0 डिवाइड बाई 9, लेकिन के में क्या स्टोर होगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट, ये 0 जीरो ही होगा। 0 ये 2 डिवाइड बाई 9.0, ये क्या होगा 0 ये भी 0.22 रिटर्न करेगा। सेम केस। यस सर, लेकिन के में स्टोर क्या होगा 0 जीरो ही होगा। 0 स्टोर होगा। इस वाले केस में 2.0, ये तो वही हो गया ऊपर वाला ही, वही 0 ही हो जाएगा ना, 2.0 डिवाइड बाई 9.0। अब इसमें आप बताइए k इक्वल टू 9/2, यहाँ पे k में क्या स्टोर होगा, एक्चुअली 9/2 क्या रिटर्न करेगा 4.5 5 सिर्फ 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। 4 तो k में क्या स्टोर हो जाएगा 4। इस वाले केस में 9.0 डिवाइड बाई 2, ये क्या रिटर्न करेगा 4.5 रिटर्न करेगा। यस लेकिन k में क्या स्टोर होगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट, ये 4। यस सर 4 ऐसे ही ये k इक्वल टू 9/2.0, ये भी क्या होगा, पहले 9.0 डिवाइड बाई 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी 4.5 आएगा। लेकिन आपको स्टोर क्या करना है, सिर्फ 4 इंटीजर पार्ट, और इस केस में तो होगा ही 4 है ना, 9.0 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। यस सर लेकिन अगर मैं k को फ्लोट कर दूं, जैसे इस केस में तो रिजल्ट उसमें जो स्टोर हो रहा है 0 0 इस तरह से हो रहा है, लेकिन अगर मैं k की वैल्यू को फ्लोट कर दूं, ये उस केस में हो रहा है जब इंट k है, तब उस समय ये वैल्यू स्टोर हो रही है ना। लेकिन अगर ये k फ्लोट k हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, अब कुछ भी मत बता दीजिएगा आंसर। ठीक है, अब मान लेते हैं k क्या है, फ्लोट है, तो सबसे पहले 2/9 कैलकुलेट करोगे, तो 2/9 से हमें क्या मिलेगा 0। लेकिन k में स्टोर क्या होगा, लोड होगा, 0 लोड वैल्यू होगी ना। अब k में स्टोर का 0.00 लाइक समथिंग है ना। यस सर ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका 2.0 डिवाइड बाई 9, ये क्या रिटर्न करेगा 2.0 डिवाइड बाई 9, ये फ्लोट ही रिटर्न करेगा। 0.22। यस स्टोर क्या होगा फिर k में 0.22 0.22 ही स्टोर हो जाएगा। यस ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2/9.0। अब मान लो अगर k फ्लोट हो तो क्या स्टोर होगा 0.22 होगा सर। हाँ वही होगा। यस ठीक है, नेक्स्ट 2.0 डिवाइड बाई 9.0, ये भी 0.022 ही होगा। यस सेम। यस सर। ये कब हो रहा है, जब हमने k को फ्लोट लिया है उस केस में हो रहा है, ये ध्यान रखना आप। यस यस सर अब देखिए k इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 9/2। इस बार क्या रिटर्न होगा, इस बार जो बता देगा समझ लो समझ में आ गया है आपको। 4.5 सर 4.5 अच्छा है, तो सभी बता दे रहे हैं, मतलब सब मैंने गलत सोच लिया, आसान था ये तो। 4.5 स्टोर होगा। कौन कौन कह रहा है 4.5,
सर 4.0 4.5 नहीं होगा सर। इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ फिर तो। 0.5 होगा। 0.5 0.5 होगा ये तो फिर मैंने अभी सब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं इतनी देर से, फिर ये तो सुन ही नहीं रहे हो आप लोग। पहले तो क्या मैंने ये रूल सारे बता दिए। अगर देखिए जैसे b इक्वल टू 30 लिखा तो क्या स्टोर होता है 30.00। i इक्वल टू 3.5 लिखा, अगर i इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट स्टोर होता है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू फ्लोट है और उसमें इंटीजर आप स्टोर कर रहे हो तो उसमें पॉइंट अलग से ऐड हो जाता है ना, 0.00 लाइक दिस। सिंपल तो था। पहले आप कैलकुलेट करो कि 9/2 क्या रिटर्न करेगा। 9/2 9/2 सिंपल सोचो, इंटीजर बाय इंटीजर। 4.5 कौन कह रहा 4.5? इंटीजर बाय इंटीजर क्या रिटर्न करता है? सर 4 इंटीजर बाय इंटीजर, यहां इतनी देर से बता रहा हूं, इंटीजर बाय इंटीजर क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 4। ठीक है, अब इस 4 को आप k में स्टोर कर रहे हो, अगर k फ्लोट है तो क्या स्टोर हो जाएगा? 4.00। क्या हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलो, कोई प्रॉब्लम होगी ना फिर। कुछ बोलो आप लोग, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा सा बस उसमें अब इंटीजर वाले। कंफ्यूजन है क्या? अब नहीं है सर। क्योंकि जो रूल बता दिया कि इंटीजर बाय इंटीजर हमेशा इंटीजर ही रिजल्ट देगा। अब वो स्टोर किसको करते हो तो बाद में सोचेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो 9/2 से हमें मिलेगा 4। 9/2 से हमें 4 मिलेगा, लेकिन जब उसको स्टोर करोगे किसी फ्लोट वैल्यू में तो इंटरनली वो स्टोर होगा 4.00 लाइक दिस। अब 9.0 डिवाइड बाई 2 ये क्या रिटर्न करेगा? ये क्या है? रियल बाई इंटीजर। तो ये रियल वैल्यू रिटर्न करेगा यस सर। 4.5। अब इस 4.5 को किसी फ्लोट में करना है तो फ्लोट में तो फ्लोट वैल्यू स्टोर हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, क्या इसमें लिखूं फिर यहाँ पे? के में क्या स्टोर होगा इस केस में? 4.5। 4.5 ऐसे ही 9 डिवाइड बाई 2.0, 9 डिवाइड बाई 2.0 ये भी रियल रिटर्न करेगा। यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4.5। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सबका, इसका थोड़ा सा प्रोग्राम करके प्रैक्टिस भी कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि जो मैंने बताया है सही है कि नहीं। ठीक है, ओके कर सर। लोगे इतना? इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा अपने प्रोग्राम में। तो भी कितना हो गया टाइम? है टाइम हमारे पास? तो अभी तो है टाइम। तो नेक्स्ट करते हैं बाद में, अभी आज इतना ही। ठीक है, तो थोड़ा सा एक प्रोग्राम देता हूँ, वो आप लोग करो। क्या प्रोग्राम दे दूं मैं? लिखो इफ द टोटल सेलिंग प्राइस, लिख रहे हो आप लोग? इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम्स, इफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम्स एंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे होगा मेरे पास प्रोग्राम शायद ये। इसमें नहीं है। चलो ये कर लो अभी जो लिखा हुआ है। यहाँ देखो लिखा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। राइट ए प्रोग्राम
to calculate the area and perimeter of the rectangle and the area and circumference of a circle. कॉपी में ही लिखो अभी, ठीक है? ठीक है, आप लोग लिख रहे हो? अमन कुमार झा लिख रहे हैं आप? यस सर। क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अमान खान आप बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ चले गए थे अभी? सर अभी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, स्टॉप प्रेजेंटिंग। अच्छा, स्टॉप प्रेजेंटिंग तो नहीं है, प्रेजेंट तो हो रहा है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर बस। हाँ चलो अब दिख जाएगा। The length and breadth of a rectangle and radius of a circle are input through the keyboard. तो देख लो कौन कौन सा वेरिएबल हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा और किस टाइप का होना चाहिए, ये सब ध्यान रखना। इस बार मैं ये गलती नहीं देखना चाह रहा। करो, 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ मैक्सिमम। सर कॉपी में लिखना है या फिर कंपाइलर में? कंपाइलर में ही लिख लो। अच्छा, क्योंकि उससे आप दिखा भी तो पाओगे प्रोग्राम। सब लोग करो और मुझे चलो 10 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग करो, तब तक मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, 2-3 मिनट में। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताना, कौन सा करना है? हाइट, लेंथ,